टोल्स हमेशा से हमारे देश के अंदर का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कुछ लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि देश के सारे इंपॉर्टेंट हाईवेज और कई सारे टोल रोड्स पर टू व्हीलर्स को टोल देना नेसेसरी नहीं होता और बिना किसी चार्ज के इन रोड्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कार्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स, इन गाड़ियों को चलाने वाले सारे लोग कहीं पर भी 150 से 900 हजार रुपए तक के भी टोल्स दे सकते हैं। तो आखिर में क्यों टू व्हीलर्स को टोल से एग्जेम्प्ट किया जाता है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों वैसे मल्टीपल रीजंस होते हैं कि क्यों बाइक्स या टू व्हीलर्स को टोल नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके पहले हमें ये चीज जानना जरूरी है कि एक्चुअल में टोल कलेक्ट क्यों किया जाता है। पहली बार टोल कलेक्शन जो है वो जो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट NHAI को पड़ती है कोई भी नेशनल हाईवे बनाते समय, उसे रिकवर करने के हिसाब से बनाया जाता है। हर 50 to 100 किलोमीटर पर एक टोल बूथ होता है जहां पर जो भी पैसे कलेक्ट किए जाते हैं उनके जरिए टोल रोड को बनाने के लिए लगे हुए पैसे रिकवर करने का काम होता है अगले 15, 20, 25, 30 या कभी कभी 50 सालों तक। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे होता है जहां पर जिस स्पीड से गाड़ियां चलती है, जो चीजें यहाँ पर होती है, उसकी वजह से अच्छा खासा हैवी मेंटेनेंस इन रोड्स को नेसेसरी होता है और इन टोल्स के जरिए ये मेंटेनेंस का काम भी किया जाता है। इसके अलावा करेंटली देश के अंदर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल शुरू हुआ है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर किसी रोड को बनाने के बाद में कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ इयर्स तक टोल कलेक्ट कर सकता है और उसके जरिए जितना प्रॉफिट वो कमाएंगे वो उनके हिस्से में जाता है, साथ साथ जो रोड बनाने की कॉस्ट है वो भी रिकवर हो जाती है। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस के लिए टोल कलेक्ट करना काफी नेसेसरी है, जिसके बिना हमारे देश का जो पूरा हाईवे नेटवर्क है वो ठीक से और वेल मेंटेन तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो अब समझते हैं कि बाइक्स को इसके अंदर से एग्जेम्पशन क्यों है। पहली बात, रोड के ऊपर जो मैक्सिमम डैमेज होता है, ये जो वेयर एंड टेयर होता है वो होता है हैवी व्हीकल से, बड़ी गाड़ियों से, ट्रक्स, कार्स, बसेस, इनसे मैक्सिमम डैमेज हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन बाइक्स जो होती है वो काफी ज्यादा लाइट वेट व्हीकल्स है। किसी कार के कंपैरिजन में, किसी ट्रक के कंपैरिजन में एक बाइक या कोई भी टू व्हीलर ज्यादा डैमेज रोड को नहीं पहुंचा सकती, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के अंदर जो चीजें रिपेयर करनी पड़ती है उसके अंदर टू व्हीलर्स का ज्यादा योगदान नहीं होता। और क्योंकि टू व्हीलर्स वैसे भी रोड को ज्यादा मेंटेनेंस निकलवाने का काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से ये पहला रीजन बनता है कि क्यों बाइक्स और टू व्हीलर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात है मोस्टली एक नजरिया बाइक्स और टू व्हीलर्स के ओनर्स के ऊपर। दोस्तों अगर आप रूरल इंडिया की तरफ बढ़ते हो तो एक एंट्री लेवल बाइक, मोपेड, स्कूटर्स, ये चीजें भी काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक जनरल इंडियन पॉपुलेशन के लिए। ऑब्वियसली सिटीज में ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन रूरल एरियाज में किसी बेसिक बिजनेस पर्सन का, किसी फार्मर के लिए, किसी भी छोटे मोटे नॉर्मल आदमी के लिए एक टू व्हीलर अफोर्ड कर पाना भी बहुत बड़ी बात है और कई बार उनके लिए वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये बात समझती है कि टू व्हीलर्स ओन करने वाले कई सारे लोग जो है स्पेशली रूरल एरियाज में वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उसकी वजह से हर एक ट्रिप पर 50, 70, 100 रुपीज का भी खर्च जो है उनके लिए काफी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसे टोल्स लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद में उनके लाइफस्टाइल पर असर पड़ सकता है, उनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिस तरीके से रूट्स वो लेते हैं उन पर असर पड़ सकता है और अगर कोई ग्रोथ पोटेंशियल ऐसे हाईवेज की वजह से इन बाइक्स वगैरह को मिलता है तो वो भी कंपैरेटिवली नीचे दब जाता है और इसके वजह से भी गवर्नमेंट ने कई सारे इंपॉर्टेंट रोड्स पर टू व्हीलर्स, बाइक्स, इन जैसे व्हीकल्स के लिए टोल एग्जेम्प्ट कर रखा है। और अगला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेट करता है, वो है डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि रूरल एरियाज के अंदर जो है बाइक्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही होती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी ये भी है कि जो लो लेवल की बाइक्स होती है, यहाँ पर मैं एंट्री लेवल बिलो 1 लाख रुपीज के व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, ये मोर देन 50 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हार्डली कभी करते हैं। ज्यादातर इनकी ट्रिप्स बिटवीन 10 एंड 25 किलोमीटर की होती है, जिसके कारण ये वैसे भी ज्यादा हाईवेज का इस्तेमाल नहीं करते। जनरली देश के अंदर जो भी नेशनल हाईवेज है उनमें 50 to 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में टोल बूथ बनाए जाते हैं और बाइक्स जो है वो कभी इतना एक टोल से लेकर दूसरे टोल तक का डिस्टेंस कंप्लीट नहीं करती। इस 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में 15, 20, 22 गांव भी आ सकते हैं और ऑब्वियसली कई सारे लोग इन गांवों के बीच में ट्रैवल करेंगे। अगर कोई बीच में ही टोल होता है तो सिर्फ एक से दूसरे गांव के लिए जाने के लिए 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए लोगों को टोल देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सोचती है कि फाइनेंशियली पुअर है। इसके अलावा ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो टू व्हीलर्स के ऊपर ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो कभी कभार नहीं लेकिन डेली बेसिस पर ऐसे गांवों के बीच में ट्रैवल करते हैं, उसके लिए उन्हें हाईवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर रोज के बेसिस पे उन्हें ऐसे टोल देना पड़े तो वो उनके लिए फिजिबल नहीं होगा और इसके
वजह से जो इंटेंशन होता है किसी भी रोड प्रोजेक्ट का लोगों के यूज के लिए वो ठीक से हो नहीं पाएगा। और ये डिपेंडेंसी क्रिएट होने की वजह से छोटे डिस्टेंस के बीच में जो बाइक्स ट्रैवल करती है उसके नेचर की वजह से भी टोल एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आखिरी दोस्तों एक छोटा रूल है जो ज्यादा इंप्लीमेंट हो नहीं पाता लेकिन फिर भी एक रीजन है कि क्यों बाइक्स को टोल नहीं देना पड़ता, तो वो है हमारे देश के अंदर की पॉलिसी जहां पर 1 PCU यूनिट या 1 पैसेंजर कार यूनिट व्हीकल्स को टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अगर कोई व्हीकल जो है वो सिर्फ एक पैसेंजर के साथ में चलने के लिए केपेबल है तो उसे टोल देने की जरूरत नहीं। बाइक्स टेक्निकली 2 सीट लेकर जा सकती है लेकिन गवर्नमेंट ज्यादातर रोड्स पर इन्हें 1 PCU की तरह कंसिडर करती है, जिसकी वजह से इन्हें टोल देने की जरूरत नहीं है। और कोई कॉन्ट्रैक्टर भी अगर टोल लेने के लिए अपॉइंट किया गया है तो वो भी बाइक से टोल नहीं ले सकता। इन सारी रीजंस की वजह से हमारे देश के अंदर बाइक से टोल नहीं लिया जाता। ऑब्वियसली इसके अंदर कई सारे एक्सेप्शंस भी है, चाहे वो बेंगलुरु का इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर हो, दिल्ली के अंदर बसे हुए कुछ फ्लाईओवर्स और इंटरनल एक्सप्रेसवेज हो, यहाँ पर बाइक्स को टोल देना पड़ता है। कंपैरेटिवली कम होता है, 5, 10, 15, 20 इतने रुपए के ऊपर टोल ये जाता है नहीं, लेकिन वहां पर बाइक्स को भी पे करना पड़ता है क्योंकि वो अर्बन एरिया आता है। काफी ज्यादा हेवीली यूज्ड ये रोड्स होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से कुछ रोड्स पर बाइक्स को भी टोल देने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम कई सारे जो हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, वहां पर बाइक्स वगैरह अलाउड ही नहीं होती। यहाँ पर मेनली सेफ्टी का रीजन होता है। अगर आप एक प्रोलॉन्ग कार ड्राइवर हो, आप जानते हो कि जो किसी कार का ट्रू पोटेंशियल होता है वो आपको हाईवे पर नजर आता है। और एट द सेम टाइम जो बाइक्स होती है, जो जनरल बाइक्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कम पावर वाली जो इंडिया में चलती है, वो बहुत ज्यादा अनसेफ बन जाती है हाईवेज पर, जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में बड़ी व्हीकल्स चल रही होती है। जो विंड पुश आता है, जो हाई स्पीड टेक ओवर्स होते हैं, ये एक बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं 2 व्हीलर्स के लिए। और इन रीजंस की वजह से कई बार बड़े रोड्स पर जो है बाइक्स को पूरी तरीके से कैंसिल भी कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।